नमस्कार मेरे दोस्तों और साथियों नमस्कार मैं नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं सुभाष सुब्बा लिंबू। अभी जो गड़बड़ी चल रहा है इंडिया और नेपाल के बीच में, जबकि नेपाल और इंडिया के बीच में कितना अच्छा रिश्ता था, कितना दोस्ती था। अभी देखिए ये लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी के बजाय से दुश्मनी आ रहा है। वो उतना ज़्यादा भूमि भी नहीं है, लेकिन वो उत्तर नॉर्थ में है ना, वो नॉर्थ साइड का। इसी छोटा सा जमीन के बजाय से दुश्मनी आ रहा है हमारे बीच में। और बोल रहे हैं कि इंडिया का कोई पत्रकारों ने नेपाल और नेपाल के मंत्री और नेपालियों को मजाक उड़ा रहे हैं यार, मजाक उड़ा रहे हैं। बोल रहे हैं तुम्हारा देश का नेपाल का प्रधानमंत्री अनपढ़ है। कैसा बात है यार। ठीक है, अनपढ़ है तो भी वो देश हाँक रहे हैं ना, लेकिन चला रहे हैं ना वो देश। कोई बात नहीं, मंत्री अनपढ़ है ना, लेकिन जनता तो पढ़े लिखे हुए है ना, हम तो पढ़े हैं। ये मजाक मत कीजिएगा, एक नंबर। दो, और बोलता है कि जब भी हम करता है तुम्हारा नेपाल को अगर सील कर दो तो मुसीबत में आ जाएगा। नेपाल कभी मुसीबत में नहीं आएगा। अब कोरोना से तो नेपाल मुसीबत में आया नहीं। बड़े बड़े राज्यों, बड़े बड़े देशों में कितना आदमी, कितना मनुष्य मर रहे हैं, लेकिन नेपाल में नहीं मरा, नहीं मरा है। कोरोना से कोई नहीं मरा है। नेपाल इज द लैंड ऑफ हर्ब्स। नेपाल एक बहुत अचम्म का भूमि है, इसीलिए ये पाने चाहता है ये इंडियन लोग। लेकिन क्या करा है कि हम जब देते इंडिया से तब नेपाल खाते, अगर नहीं देते तो नेपाल नहीं खा पाते। नहीं, ऐसा मत करना। नेपाल तो इंडिया के लिए सबसे बड़े सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉपिंग सेंटर है। क्योंकि नेपाल का जो लोग है ना, नेपाल का जनता, नेपाल का जो नेपालियों बहुत धनवान है, क्योंकि सारा चीज़ें इंडिया से खरीद कर सकता है। अगर नेपाल इंडिया को ऐसा खरीद ना करे तो कौन भूखे मर जाते हैं। दिखा है, ऐसा मत कीजिए। अगर कोई पत्रकार चैलेंज दे रहे, इसको लॉक कर दे तो नेपाल को परेशान हो जाए। नेपाल में कभी परेशान नहीं होता। हमारा नेपालियों गोरखा पलटन ने आप लोगों का, इंडिया का पूरा सुरक्षा दे रहा है। समझे कि नहीं है। अगर अभी इसी वक्त नेपाली वो गोरखा पलटन ने छोड़ दिए तो ऊपर से पाकिस्तान, इधर से चाइना आके हमला हो जाते हैं। क्योंकि आपके पास उतना हैसियत नहीं है, आपके पास लड़ाई करने का हैसियत नहीं है, क्योंकि हमारे गोरखा पलटन ने आपको देश को थामा है। 2 नंबर, हम नेपाल को दे रहे राशन, दे रहे नहीं, फोकट में थोड़ी दे रहा है, मुफ्त में दे रहा है क्या? हाँ, बिक्री कर रहे हैं। ऐसा मत बोले, दे रहे मत बोले, आप बिक्री कर रहे हैं यार। नेपाल आपका सारा राशन, पेट्रोल सब खरीद कर रहे हैं। हम तो चाइना से भी खरीद कर सकते हैं यार। लेकिन अभी नज़दीक में, रिश्ता में है ना, दोस्ती में है ना अभी, इसलिए हम खरीद कर रहे हैं। अगर ये दोस्ती 1-2 मूर्ख इंडियन लोगों की बजाय से अगर ये दोस्ती टूट जाए तो भूखा मर जाते हैं इंडिया का कईयों लोग। सारा उसका व्यापार का केंद्र नेपाल में है। नेपाल में, हाँ, अगर सबको भगा दिए तो क्या होगा? फिर सबको भगा दिया तो क्या होगा? इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी, मैंने पहले भी आपको कहा था, आपका सारा इंडियन लोगों को मैं खाना खिला रहा हूँ अकेला, मेरे अपने जीप से। हाँ, सरकार के पैसे से नहीं, मेरे अपने जीप से
आपका इंडियन लोगों का खाना खिला रहा हूँ, हमारा नेपाली को खाना खाना खिलाइए, बॉर्डर में ऐसा गड़बड़ी मत कीजिए, बोला था ना मैंने। हाँ, अब फिर क्या हो रहा है देखिए तो, हानि हो किसका होगा, नुकसान किसका होगा। जब आप भूकंप के समय में नाकाबंदी हुआ था, खुद मैंने पेट्रोल निकाला था यहाँ पे, खुद मैंने निकाल के दिखाया था पेट्रोल। अभी नाकाबंदी करके दिखाओ, खुद मैं आगे जाऊंगा इसमें पेट्रोल निकालने के लिए, क्योंकि मेरे पास ये खूबी है। कोई नथिंग इम्पॉसिबल, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। अगर मुझको करने के लिए कुछ है ना, आदमी के लिए कोई बात भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल। अगर नहीं करने वाले के लिए, खाना खाने के लिए भी इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए मूर्खता, कोई पत्रकार हो आपका आ रहा है इंडिया से, उसको चुपचाप कीजिए, नहीं तो ये बहुत मामला आगे बढ़ेगा, घाटा होगा। नुकसान किसका होगा, आपका भी होगा, हमारा भी होगा ना, दोनों तरफ में नुकसान होगा। इसलिए इसको रोकना चाहिए। रिश्ता जैसा दोस्ती था वैसा दोस्ती में बढ़ने से अच्छा रहता। इसके नेपाल का जो भूमि आप खींच रहे हैं ना, आपका नहीं है ये, हमारा नेपाल को छोड़ दो। क्यों लोभ कर दे यार, मरने के बाद क्या लेके जाना है आपको यार। इसलिए ये थोड़ी सी बातों में बड़ा दुश्मनी आ जाएगा हमारा। ऐसा दुश्मनी नहीं करना चाहिए हमें। इसलिए मैं विनती करता हूँ इंडियन पत्रकारों, दया करके ऐसा नेपालियों को मजाक में मत उड़ाइए। हमको भी गुस्सा आता है, मजाक उड़ाना हमको भी आता है, समझे ना। जैसे कि हमारा इंडिया नेपाली लोग इंडिया में आए, कितना बड़े बड़े पद में आए, देखा ना मनीषा कोइराला, वाह, गोरखा पल्टन रेजिमेंट में कितना अच्छा पॉइंट। लेकिन आपका जो आए ना इंडिया से नेपाल में, पानी पूरी बेचते हैं यार, वो कवाड़ी बोल के, कवाड़ी ऐसा खरीदते हैं यार, देखिए ना। इसलिए मजाक मत उड़ाइए। हमारा प्रधानमंत्री जो भी हो, जैसा भी हो, हमारा है नेपाल का प्रधानमंत्री हो, क्यों अनपढ़ कहते हो। अगर वो अनपढ़ है तो हम पढ़े लिखे हैं ना, हम जनता पढ़े लिखे हैं, जनता के साथ में से हम जनता उसके साथ में है, तो भी वो देश चला रहा है ना। इसलिए ऐसा मत कीजिए। अगर ऐसा करने हैं तो हमको भी आता है ऐसा करना, लेकिन मेरा ये आपको रिक्वेस्ट है। इंडिया में कई पत्रकारों ने ये बोल रहे हैं ना, इसलिए ऐसा मत बोलिए, ताकि हमारे बीच में दुश्मनी ना आ जाए। हम किसी से कम नहीं है ना, हम किसी से कम नहीं। नेपाली लोग और गोरखा लोग किसी से डरता भी नहीं। जैसा आपका सीमाना में, बॉर्डर में गोरखा पल्टन ने रक्षा किया है ना, वो निडर है। लेकिन आपका आर्मी लगा दे, गोरखा पल्टन को हटाओ, आपका आर्मी लगाओ तो क्या होगा। इसलिए आपका देश जिस गोरखा ने रक्षा कर रहे हैं ना, उसी देश का जमीन हड़पना, उसी देश का जमीन मिचना, ऐसा गद्दारी मत कीजिएगा, ऐसा गद्दारी मत कीजिएगा। अगर मेरे बोलने में कोई किसी को लगे तो माफ़ करना, क्योंकि अब मुझको भी गुस्सा आ रहा है ना। और ऐसा दोस्ती जो था हमारे बीच में, ऐसा दोस्ती में ही रहना चाहिए। अगर झगड़ा ही करना है, दुश्मनी ही करना है, तो कोई किसी से कम नहीं है। दोनों तरफ में आपका भी नुकसान होगा, हमारा भी नुकसान होगा। क्यों नुकसान हो जाएगा, जब आप लोग इंडिया का सारा सामान नेपाल पे बिक्री कर रहे हैं यार। नेपाली लोगों ने आपका सामान, सारा इंडिया का सामान खरीद कर रहे हैं। इसके बारे में सोचिए। अगर नेपाल में पूरा सील हो जाए तो क्या होगा फिर। क्या होगा, भूखे कौन मरेगा, हम तो नहीं मरेगा यार। हमारे पास तो बहुत जड़ी बूटियाँ हैं, हमारे पास बहुत रिसोर्सेस है, हमारे पास बहुत चीज़ है। लेकिन अभी ये लिम्पेधुरा का, ये लिपिलक का बातें छोड़ दीजिए, इसको वापस कर दीजिए, बस फिर दोस्ती में आ जाए। हमारा यही आपको कहना है। धन्यवाद।